क्रिप्टो करेंसी आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी नाम से तो ये करेंसी है, पर इसका ज़्यादातर इस्तेमाल एज एन एसेट क्लास किया जा रहा है। एसेट क्लास बेसिकली वो ग्रुप होता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स कमा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो या फिर किसी भी सर्विस की पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ इन कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसीज लीगल हैं। लेकिन 9 जून 2021 को एल साल्वाडोर बना पहला ऐसा देश जिसने बिटकॉइन, जो कि एक काफ़ी फेमस क्रिप्टो करेंसी है, उसको लीगल टेंडर बनाया। लीगल टेंडर का मतलब बेसिकली ये है, अगर आप किसी को बिटकॉइन के रूप में पेमेंट करते हो तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठा होगा, अब इनकी पुरानी करेंसी का क्या होगा? क्या वो बंद हो जाएगी इसकी तरह? तो मैं आपको बता दूं, एल साल्वाडोर की अपनी कोई करेंसी नहीं है। 2001 से ये अपनी कंट्री में यूएस डॉलर यूज़ करते हैं। लेकिन क्या अब यूएस डॉलर बंद हो जाएगा? नहीं, एल साल्वाडोर में अब दो लीगल टेंडर रहेंगे, बिटकॉइन और यूएस डॉलर। मतलब आप बिटकॉइन में भी पेमेंट कर सकते हो और यूएस डॉलर में भी। इनके बिटकॉइन लॉ में ये भी लिखा है कि बिटकॉइन में की गई पेमेंट सिर्फ वही रिजेक्ट कर सकता है जिसके पास उसको एक्सेप्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। आखिर इतनी स्टेबल करेंसी द यूएस डॉलर इनके पास होने के बावजूद इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि बिटकॉइन को अडॉप्ट करना पड़ा? आइए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न है इनकी जीडीपी। अगर हम इनकी जीडीपी को देखें तो इसका 21% हिस्सा उन पैसों से आता है जो पैसे बाहर के कंट्रीज़ में काम करने वाले एल साल्वाडोरियंस रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं। मतलब लगभग 1/5 से भी ज़्यादा हिस्सा इन पैसों से बनता है। अगर ये पैसे बिटकॉइन के रूप में आएंगे तो इनका मानना ये है कि इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कम होंगी और ज़्यादा पैसे आएंगे इनकी कंट्री में। दूसरा, इनका मानना ये है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने से इनकी कंट्रीज़ की तरफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और उनकी जीडीपी बढ़ेगी। इनके प्रेसिडेंट नाइब बुकेले का कहना है कि बिटकॉइन का मार्केट कैप है $680 बिलियन। अगर इसका 1% भी एल साल्वाडोर में इन्वेस्ट होता है तो इनकी जीडीपी लगभग 25% से बढ़ जाएगी। ये तो हो गई दोस्तों एडवांटेजेस की बात। अब बात करते हैं इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर। बिटकॉइन माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है। दूसरा, बिटकॉइन एक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है, मतलब इसकी वैल्यू हर मिनट हर वक्त बदलती रहती है। ये तो हो गई एल साल्वाडोर की बात। इसके बाद पैराग्वे ने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के लिए बिल पास किया है। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया में भी ये देखने को मिल सकता है? क्या इंडिया में भी दो लीगल टेंडर हो सकते हैं, बिटकॉइन और इंडियन रुपी? बिटकॉइन के साथ इंडियन गवर्नमेंट का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए ये होना तो काफ़ी मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी तो नहीं, लेकिन CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिल सकती है। CBDC एक ऐसी डिजिटल करेंसी होगी जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। इसके बजाय मार्केट में कई और स्टेबल कॉइन्स अवेलेबल हैं जिनको लीगल टेंडर बनाना एक सेफ ऑप्शन रहता। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, जैसे कि टेथर, जिसकी वैल्यू $1 के साथ फिक्स्ड है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह डिसीजन सक्सेसफुल रहेगा? मेरा नाम है अर्शान, मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।